नवरात्रि को राम जन्म से तथा राम के राज्याभिषेक से जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि प्रतिपदा की तिथि में ही भगवान राम ने अपना राज्याभिषेक किया था और इसी शुभ मास में नवमी तिथि में पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति में जो चंद्रमा की पुनर्वसु नक्षत्र में होने के योग में उनका जन्म हुआ था। इन सब का हम विवरण आज आपको देंगे। आज हम उनकी कुंडली का विस्तार से वर्णन करेंगे। उनकी कुंडली को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब किसी भगवान का प्रादुर्भाव होता है तब जोग लगन ग्रह तिथि सकल भये अनुकूल। माता कौशल्या ने ऐसे सुअवसर पर भगवान राम जी का जन्म दिया था। वाल्मीकि रामायण में प्रकरण मिलता है जिसमें ज्योतिष के कई सूत्र सीधे पिरोए हुए मिलते हैं। पहला सूत्र तो ये है कि चंद्रमा के साथ बृहस्पति, जैसा कि मैंने अभी बताया, पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र में दोनों कर्क लग्न में थे। 5 ग्रह उच्च थे तथा अभिजित नक्षत्र था, अभिजित मुहूर्त था। ऐसे समय में भगवान राम की कुंडली जो बनाई गई उसको आज के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर पर डाल करके जो तिथि निकाली है वो आश्चर्यजनक रूप से त्रेता काल की तिथि के रूप में दिखाई पड़ती है। 2 तिथियां मैं आपके सामने रखूंगा। पहली तिथि आती है 10 जनवरी 5114 BC और दूसरी तिथि मिलती है 4 दिसंबर 9349 BC। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब तिथियां ये जो मिलेंगी उन पे ग्रहों की स्थितियां वही बनती हैं जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत की गई हैं और उसके आधार पर जो कुंडली बनती है वो मैं आज आपको बता दूं कि उस कुंडली में 3 महापुरुष राजयोग हैं। 5 ग्रह तो अभी आपको कहा ही गया है कि बलि हैं। बलि का मतलब होता है या तो वो उच्च हैं या स्वग्रही हैं। दूसरी चीज़ है कि भगवान राम की कुंडली में गजकेसरी योग है, हंस महापुरुष योग है, रुचक महापुरुष योग है और शनि जनित शश महापुरुष योग भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ 2 उच्च राजभंग राजयोग भी बन गए हैं। जैसे सूर्य उच्च के हैं, उसके सामने शनि उच्च के आ गए, तो दोनों आपस में जैसे नीच भंग होता है उसका उल्टा कार्य किया, यानी राजभंग योग भी बना दिया। सामने चंद्रमा के साथ गुरु उच्च के थे, उसी के ठीक सामने उच्च के मंगल उनको प्रबल मंगली योग बनाते हुए उच्च राजभंग योग भी बना रहे हैं। शुक्र उच्च के हैं परंतु वो केतु के साथ है। राहु को कहा गया है कि जब वो कन्या राशि में आते हैं तो बली होते हैं। भगवान रामचंद्र जी की कुंडली में पराक्रम भाव में राहु बैठे हुए हैं जो अपने आप में सबल हैं और उनके पूरे पराक्रम जो उनके जो अजान बाहु भगवान राम के द्वारा जो तीर चलाए गए वो सब राहु की कृपा से चले। भगवान राम के साथ बुधादित्य योग भी जोड़ा गया परंतु उनकी कुंडली में बुध ही इकलौते ऐसे ग्रह थे जो न तो स्वग्रही थे और न तो उच्च थे। अब आइए देखते हैं कि उनकी का जो जीवन था उसे मंगल ने क्या रोल प्ले किया। उच्च का मंगल पराक्रम योग देता है, चंद्र मंगल योग बनता है तो जो हमारी अर्धांगिनी होती है भगवान राम की माँ सीता वो भी प्रबल थी, सफल थी और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे चली। कहा जाता है कि चंद्र मंगल राजयोग जब बनता है तो पति और पत्नी दोनों पराक्रमी होते हैं। उनका पराक्रम आप सबने देखा है। लेकिन मंगल अपना कार्य तो करेगा, मंगल दोष तो अपना कार्य करेगा ही। चूँकि मंगल उच्च का था इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो मंगली दोष नहीं था, परंतु सप्तम का मंगल और वो भी मकर का मंगल और कर्क का चंद्र या कर्क की लग्न, ये सभी वैवाहिक सुख का पूरा उपभोग नहीं करने देते हैं। कहा गया है कि जब शनि और सूर्य चतुर्थ और दशम में आते हैं तो माता पिता को भी कष्ट देते हैं और हमें जो सहज सुख मिलता है वो नहीं मिल पाता है। अर्थात आपने देखा कि राहु ने पराक्रम बढ़ाया, मंगल ने उनको बहुत मेहनती बनाया,
शुक्र ने उनको बड़ा राजा भगवान राम बनाया तथा चंद्रमा और गुरु ने उनके जो वैदुष्य का प्रसार था, उनके जो गुण था, उनकी जो यश की पताका थी, उसको पूरे दिक दिगांत में फहराई। अब इसको वाल्मीकि जी ने किस तरह लिखा है? उन्होंने लिखा है, चैत्र नवमी के तिथौ नक्षत्रे उदिते दैवत्य, यानी पुनर्वसु नक्षत्र। कुछ हमारे ज्योतिषी कहते हैं पुष्य नक्षत्र, नहीं, पुष्य नक्षत्र में भगवान राम के दूसरे भ्राता का जन्म हो सकता है। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति थे और पुनर्वसु में चंद्रमा थे, दोनों कर्क लग्न में थे, एक ही राशि में थे। और शनि भी उच्च के रहे तुला के, और सूर्य तो दशम भाव में उच्च के होते ही हैं। और अगर आप अभिजित नक्षत्र में किसी भी जातक जातिका का जन्म अगर देखेंगे तो सूर्य दशम भाव में ही मिलेंगे। इतनी पराक्रमी कुंडली जो बनी उनकी भगवान राम की, वो हमारे ज्योतिष के सूत्रों से अलग नहीं हट सकी। ऐसा नहीं है कि सारे ग्रह उच्च हो जाएंगे तो कुछ आपको दिक्कतें नहीं देंगे, क्योंकि उच्च राजभंग योग भी देते हैं। अगर इस कुंडली को हमारे ज्योतिष के ज्ञाता ठीक से देखेंगे तो भगवान राम का जो चरित्र है, चाहे तुलसी बाबा ने लिखा है या महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, वो पूरी तरह से उसी तरह से फलीभूत होता है। अर्थात यहाँ बात ये बन करके आई कि ग्रह नक्षत्र तिथि जब सब अनुकूल होते हैं तो किसी अच्छी संतति का जन्म होता है, भगवान खुद प्रादुर्भूत होते हैं और वो उसी तरह से लीला करेंगे जैसा कि ग्रहों के द्वारा निश्चित हुआ है और यह निश्चित हुआ होता है। इस बार 30 अप्रैल को मध्याह्न काल में लगभग 12:10 के आसपास अभिजित नक्षत्र आ रहा है और कर्क लग्न आ रही है, पुनर्वसु नक्षत्र का मेल हो रहा है। इस बार शायद वो सारे ग्रह योग नहीं बन रहे हैं जो भगवान राम के जन्म के समय में थे, क्योंकि वो ग्रह योग बन जाएंगे तो राम का पुनः अवतार हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है हमारे भारतीय पंचांगों का चमत्कार, हमारे ज्योतिष गणना की विविधता, उसका वैदुष्य और उसके अंदर निहित ज्ञान। इसको आप समझने के लिए तथा इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कुछ अपने कमेंट भी हमें दें, जिससे हम अगली जब वीडियो बनाएं तो उसमें उसका शोधन और प्रशोधन भी करते रहें। नमस्कार, पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।